हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही हो। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, देख लीजिए हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में आपका बेल आइकन देगा, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लिया। ठीक है, क्लास का अगर संबंधित जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास आपको 3 बजे, हिंदी और जनरल अवेयर्स की क्लास शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये समय आप नोट करके इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस से जो है ना पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षण का, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप चाहिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर जो आपका क्लास का अपडेट होता है मैनुअली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता रहता है। ठीक है, उसी के ऊपर देखें तो मैं इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा। आपको कुछ भी बात करनी है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। देखें आपका क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर से जो आपकी क्लास है रीजनिंग की क्लास है वाली, तो 56 नंबर दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले दिया गया गरीबी है, दूसरा जनसंख्या वृद्धि दिया गया है, तीसरा मृत्यु दिया गया है, चौथा बेरोजगारी दी, पांचवा बीमारी दिया गया है। तो इसको हमको क्या करना है साथियों, तो इससे को जो है हमें व्यवस्थित करना है सही क्रम में, अर्थपूर्ण क्रम में। ठीक, चलिए तो देखिए, सबसे पहले जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आपका बेरोजगारी बढ़ेगा। बेरोजगारी के बाद आपकी क्या होगी, तो गरीबी आएगी। ठीक, गरीबी के बाद आपका क्या होगा, तो गरीबी आएगी तो देखिए बीमारी होगी। ठीक, बीमारी के बाद क्या होगा, लास्ट में जो दिया गया आपका मृत्यु, तो मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सार्थक है अर्थपूर्ण जो क्रम बनेगा क्या बनेगा, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, सॉरी, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, बेरोजगारी से गरीबी, गरीबी से बीमारी, बीमारी के बाद आपकी मृत्यु। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे 2 4 1। ठीक है, 2 4 1 5 3 आपका जो है सार्थक और अर्थपूर्ण क्रम बनेगा, जो आपका दिया गया तीसरा वाला विकल्प 56 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 57 नंबर है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। ए बी सी और डी आरोही क्रम में है। ठीक है, आरोही क्रम में याद रखिए। ठीक है, ए बी सी और डी जो आपका देखिए आरोही क्रम में है, बी डी और ई अवरोही क्रम में है। तो बताइए निम्न में से कौन या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में है। पहला क्या दे, ए बी सी डी और आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। ठीक है, ए से ए छोटा है बी से, बी छोटा है आपका सी से, सी छोटा है आपका डी से। पहला जो दिएगा आरोही क्रम आपका, ये आपका आरोही क्रम हो गया। ठीक है, ये आपका आरोही क्रम हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या, बी डी और ई आरोही क्रम में। ठीक है, बी डी, सॉरी, पहला क्या देगा, पहला तो देखिए बी जो है डी से छोटा है ना, तो यहाँ पे क्या बी डी और ई ना, तो पहले आपका क्या आएगा, सबसे छोटा आपका बी आएगा ना। तो देखिए बी, डी बी और ई, तो डी आपका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, डी से छोटा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बी आपका छोटा है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में आपका ई आ जाएगा। ये आपका कैसा है, तो ये आपका अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में है ये वाला। बताइए निम्न में से कौन या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में है। आपको जो फाइनल डायग्राम बनेगा देखिए, आपका ई से छोटा बी बनेगा, बी से छोटा आपका सी बनेगा, सी जो है डी से छोटा है। ठीक है, क्लियर है। और सबसे छोटा तो आपका ए है, लेकिन ए अभी यहाँ पे नहीं हमसे पूछा है। तो देखिए जो आपका सही उत्तर होगा साथी आपका होगा ई बी और सी। ठीक है, ई बी और सी कैसे हो जाएंगे साथी आपके, अवरोही क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में हो जाएंगे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे, तो ये आरोही क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, बी, ई बी और सी जो आपके आरोही क्रम में हो जाएंगे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे, और कौन सा वाला, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ई और सी या तो आरोही या तो अवरोही में है क्या, देखिए ई कहाँ पे है साथियों,
ई आपका यहाँ पे, सी आपका यहाँ पे। देखिए ई और सी का कोई संबंध नहीं यहाँ पे, तो ये वाला आपका आरोही क्रम में नहीं होगा, आरोही क्रम में नहीं होगा। ए डी सी, ए डी सी, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ए आपका यहाँ पे, डी आपका यहाँ पे, सी आपका बीच में, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। डी बी और सी, देखिए डी कहाँ पे, डी बी और सी आपका यहाँ पे, ठीक है। डी बी सी भी आपका नहीं होगा, ठीक है, डी बी सी भी आपका नहीं होगा। चौथा जो देखिए ई बी और सी, तो देखिए ई बी और आपका जो दिया गया है सी, ठीक है, ई बी और सी आपका जो लास्ट वाला दिया गया है, ये आपका आरोही क्रम में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि बी से छोटा आपका देखिए, सॉरी सी से छोटा आपका बी है, और बी से छोटा आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी से छोटा आपका ई दिया गया था, बी से छोटा आपका ई है, और बी जो है सी से छोटा है, तो आपका ये जो दिया गया आपका कैसा हो जाएगा, और वही क्रम में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 58 नंबर उत्तर देंगे। चलिए, कोमल जो है श्रीमती सुमन की बेटी है, ठीक है, और सोनम जो है श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, कोमल सोमन से कैसे संबंधित होगी, बताना है हमको, ठीक है। क्या देखिए, कोमल जो है श्रीमती सुमन की बेटी है, ठीक है। कोमल की पहले बात करेंगे, तो कोमल जो है किसकी बेटी है, सुमन की बेटी है, ठीक, क्लियर है। और सोनम जो है श्री कमल की बेटी है, ठीक है। सोनम जो है ये किसकी बेटी है, तो ये आपकी कमल की बेटी है, ठीक है, क्लियर है। यदि जो राजा राम है सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, ठीक है। जो राजा राम है सुमन के ससुर और सुरेखा के पति, ठीक है, राजा राम की बात कर रहा है, ठीक है। सुमन के, सुमन के ससुर यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे ये आपके, और सुरेखा के पति ना, तो पहले सुरेखा लिखते हैं, सुरेखा के पति कौन हो जाएंगे आपके, राजा राम, ठीक है, राजा राम, ये इसका पति है, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र कमल की माँ है, ठीक है, तो ये कमल की माँ आपकी कौन हो जाएगी, सुरेखा हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। कोमल सुमन से कैसे संबंधित हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। इनका देखिए मतलब ये इसकी क्या है, बहू है, ठीक है। सुरेखा जो है कमल की माँ है, जो कि राजा राम का इकलौता बेटा हो जाएगा ना, यानी कि ये बेटा हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएंगे, ये आपके कमल और सुमन जो है पति पत्नी हो जाएंगे यहाँ पे, पति पत्नी वाला संबंध है, तो सुमन और कोमल क्या हो जाएंगे, भाई और बहन हो जाएंगे, ठीक है। भाई बहन वाला यहाँ पे संबंध हो जाएगा। तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित है हमको ये पूछा है, तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों क्या है, बहनें हो जाएंगी, ठीक है। सोनम और कोमल क्या हो जाएंगे, तो दोनों के दोनों बहनें होंगी, तो जो आपका बेल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सभी को समझा क्या किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 59 नंबर, उत्तर देंगे से उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से असंगत को चुनना है हमको, ठीक है। भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है। इसमें से हमको असंगत चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो असंगत दिया गया विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही है, ठीक है। भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है लगातार बढ़ते प्रदूषण से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा इन सबसे, ठीक है, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन है 60 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। 4 जुलाई 1976 को कौन सा दिन था हमको ये बताना है, ठीक है। 1976 की बात कर रहा है, ठीक। ठीक है,
4 जुलाई 1976, तो पहले तो 1976 निकालते हैं, ठीक है। 1976 देखते हैं कैसा ईयर है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर, ठीक है। 1976 को अगर लिखना होगा तो देखिए 1600 प्लस आपका 100 हो जाएगा, 1700 हो जाएगा, प्लस 76 होगा, ठीक है। तो आपका ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसे करना है तो पहले तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे। देखें, अगर पूरा पूरा अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, अगर ये जो आपका है, तो इससे हमको पता चल जाएगा लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आंसर आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करें, मतलब 400 से अगर डिवाइड करेंगे अगर इसमें है तो, ठीक है। 400 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन पहले तो 1600 कर लेंगे, फिर 100 कर लेंगे, फिर 76 कर लेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके बात करें तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों, ये भी आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो आपका देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब बचा 76। 76 को अगर 4 से डिवाइड करते हो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें हमको पता चल जाएगा कितना जो है विषम दिन मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, यहाँ पे क्या बचेगा, 36, 4 9 36, तो 19। ये भी आपका देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। यानी कि ये जो आपका है नॉर्मल ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। 1976 का जो है आपका देखिए नॉर्मल ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। नॉर्मल ईयर है, यानी कि इसमें जो फरवरी का महीना होगा आपका 28 का ही महीना होगा, ठीक है। क्लियर है, याद रखिए, ठीक है। तो 4 जुलाई 1976 की बात कर रहा है, ठीक। तो 4 जुलाई 1976 की बात करें तो 4 जुलाई, और जो आपका देखिए जनवरी का महीना कितने का होगा, 31 का महीना होगा। फरवरी का आपका 28 का महीना हो जाएगा। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आ, फरवरी, मार्च 31 का, मई, मार्च अप्रैल ना, अप्रैल आपका 30 का, फिर मई 31 का, फिर जून आपका 30 का, उसके बाद जून के बाद 4 दिन जुलाई का, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना दिन हो जाएगा हमको ये बताना है, ठीक। सबको जोड़ेंगे, ठीक है। 30 + 28 + 31 + 30, ठीक है। 30 + 31 + 30 + 4, कितना हो रहा है आपका, 185 हो रहा है, ठीक है। 185। सप्ताह कितने होते हैं, तो 7 दिन का सप्ताह होता है, उससे डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो सप्ताह को अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 185। इसका रिमाइंडर हमको चाहिए ना, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे आपका 4 बचा, और 4 सत्ते 42। 3 दिन का आपका विषम दिन आ रहा है, ठीक है। 3 दिन का विषम दिन आ रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा, इसका मेथड आपको देखिए दूसरा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक। नॉर्मल जो कोड वाला दिन होता है आपको वैसा बता रहे, ठीक है। ठीक है, देखिए तारीख जो दिएगा, पहले तारीख ले लेंगे, ठीक है।
देखिए एक आपको तारीख जो दे, तारीख आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला तो माह का जो कोड होता है वो ले लेंगे, ठीक है। माह का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, ठीक है। शताब्दी वर्ष का कोड प्लस वर्षों की संख्या के अंतिम दो अंक, ठीक है। प्लस लीप वर्षों की संख्या, ठीक है। लीप वर्षों की संख्या, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तारीख कितना है हमारा, और सबको क्या करेंगे, इन सबको जो है 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एक फॉर्मूला है, कोड है, इतने याद रखिए, ठीक है। ये सबको जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इन सबको अगर देखें तो देखिए तारीख आपका कितना दिया था, तारीख आपका 4 तारीख दिया था, ठीक है। माहों का कोड क्या होता है, देखिए माह का कोड जाकर जुलाई दिया गया, तो माह का कोड आपका क्या हो जाएगा, जुलाई। जुलाई का कोड क्या हो जाता है आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उसका शताब्दी वर्ष का जो कोड दिया गया है, शताब्दी वर्ष का क्या होगा, तो शताब्दी वर्ष का कोड आपका 4 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। उसके बाद और क्या दिया गया है, तो वर्षों की संख्या के अंतिम दो अंक, ठीक है। वर्षों की संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे, तो वर्षों की संख्या के अंतिम दो अंक आपको देखिए 76 है, तो 76 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया गया है, लीप वर्षों की संख्या, तो देखिए 1976 तक कितने लीप ईयर्स आएंगे, मैंने जो आपको ये बताया था ऐसे करके, 1700, उसको अगर डिवाइड करेंगे 1600, फिर 100, फिर 76, तो उसमें आपका जो लीप ईयर आएगा साथ ही आपका 19 दिन का 19 जो है लीप ईयर आएगा, ठीक है। 19 लीप ईयर आएगा, याद रखिए, ठीक है। लीप ईयर यानी कि जो आपका महीना होगा 29 का महीना होगा इतने दिनों में, ठीक है। क्लियर है। इन सबको जोड़ के क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे साथ ही ऊपर वाले को, तो आपका आएगा 109, और डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो शेषफल आपका 4 आएगा। शेषफल जो आपका देखिए 4 आएगा, तो शेषफल यानी कि एक दिन को हम किस में डिनोट करते हैं, सोमवार में, ठीक है। उसके बाद आपको सोमवार का दूसरा दिन आपका मंगलवार, ठीक है। मंगलवार का तीसरा दिन आपका बुधवार, बुधवार के बाद तीसरा दिन आपका बुधवार, चौथा दिन जो आपका देखिए गुरुवार आता है, ठीक है। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, तो चौथा दिन आया है, तो चौथा दिन आपका गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन आएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप जो क्लास है अच्छी लगे क्लास को लाइक, चैनल पर पहले होते चैनल को जो है सब्सक्राइब कर। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी हो, ठीक है। ये जो आपका कोड है इसको याद रखिए, ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, ठीक है।